हेलो दोस्तों, आज है 18 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि पौष कृष्ण चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए बड़ा अलर्ट जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरें, अपडेट जानकारियां आपको मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से करेंगे। इस वीडियो को आप दोस्तों कर दीजिए लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमें ऐसी ताजा अपडेट खबरें लाने में मजा आता रहे। और ये आपको पता ही है कि हम हर रोज अलर्ट भरी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आज की पेश है पहली अलर्ट करने वाली खबर। आजकल दोस्तों युवाओं में जिम जाने का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हर कोई चाहता है कि यार मैं भी जिम जाऊं, एकदम स्लिम और फिट दिखूं, बॉडी बनाऊं, और जाना भी चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ा अलर्ट आया है। जिम में हेवी वेट उठाने से एक लड़के की आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टरों ने भी अलर्ट जानकारी दी है। वैसे आपको बताइए, जिम में वर्कआउट सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन गलत तकनीक और जरूरत से ज्यादा वजन अगर आप उठा लेते हैं तो फिर परेशानी भी हो सकती है। 27 साल के एक फिट युवक के साथ ऐसा ही हुआ, जब वह डेड लिफ्ट करते वक्त अचानक उसकी एक आंख की रोशनी चली गई, धुंधला दिखने लग गया। कोई भी दर्द नहीं था, लेकिन देखने में प्रॉब्लम आ गई। तुरंत डॉक्टर साहब को चेक कराया गया। डॉक्टर साहब के अनुसार ज्यादातर मामलों में आंखों के अंदर जो नसें होती है छोटी छोटी, वो ब्लीडिंग कर देती है, इसलिए ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। अचानक आंखों में धुंधलापन, आंखों के सामने काला धब्बा या परछाई भी दिखाई दे सकती है। बिना दर्द के दिखना कम हो सकता है, तो इसलिए समय पर इलाज से नुकसान से बचा जा सकता है। डॉक्टरों के अनुसार ज्यादातर मामलों में ब्लीडिंग धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन कई मामलों में स्थितियां गंभीर भी हो सकती हैं। इसलिए जिम जाने वालों के लिए जरूरी सावधानी यही है कि वजन उठाते समय सांस रोक कर ना रखें, सही तकनीक ट्रेनर से सीखें, जरूरत से ज्यादा वजन उठाने की होड़ ना करें, और आंखों में या फिर सिर में कुछ असहज सा महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। फिट रहना जरूरी है, लेकिन दोस्तों गलत तरीके से की गई फिटनेस आंखों की रोशनी छीन सकती है। तो ये भी तय हुआ कि जिम डेड लिफ्टिंग सिर्फ मसल्स ही नहीं, आंखों को भी प्रभावित कर सकती है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा छोटे बच्चों के माता पिता अलर्ट रहें, सतर्क रहें। सर्दी का मौसम है और कई राज्यों में ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड का जिस तरह से असर अब धीरे धीरे तेज होता दिख रहा है, देश के अलग अलग राज्यों में स्वास्थ्य विभाग ने भी सतर्कताएं बढ़ाई है। छोटे बच्चों में हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है, उंगलियां और पंजे पीले या सफेद हैं, तो फिर आप जरूर सावधान रहें, डॉक्टर साहब के वहां चेक कराएं। इधर आपको बताएं, राजस्थान के बीकानेर से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है। पढ़ाई करने के लिए रूस गए युवक को जबरन युद्ध में धकेल दिया गया और कई दिनों के बाद सड़ी गली बॉडी भारत पहुंची। परिवार ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। 22 साल का ये युवक है। बॉडी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि परिजनों को ठीक से दिखाने तक नहीं दिया गया। 2024 में मास्को में वो पढ़ाई के लिए गया था और परिवार से आखिरी बातचीत 22 सितंबर को हुई थी। बच्चे ने 2 वीडियो भी वहां से भेजे थे और उसमें वो खुलासा किया था कि उसके साथियों को ट्रेनिंग के बहाने रूस की सेना में शामिल करके युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया है। 10 दिसंबर को रूस से फोन आया कि अजय की जान चली गई है। अजय अपने परिवार का एक इकलौता बेटा था और पढ़ाई के सपनों के साथ वो रूस गया था, लेकिन एजेंटों के धोखे में फंसकर वो युद्ध का शिकार बन गया। और ऐसे में परिवार ने सरकार से भी ये मांग की है कि ऐसे फर्जी एजेंटों पर सख्त कार्रवाई की जाए और रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए अन्य भारतीय युवाओं को भी सुरक्षित भारत लाया जाए। चलिए, इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है जो अलर्ट करने वाली है। फोन उठाने पर सामने से कई बार आवाज नहीं आती है। साइलेंट कॉल पर सरकार ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। अक्सर होता ना कि दोस्तों, जैसे किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा है, हमने फोन उठाया और आवाज ही नहीं आई, तो ये बदमाश लोग क्या करते हैं कि आपको फोन का टेस्ट करते हैं कि भाई ये देखिए फोन नंबर एक्टिव है या नहीं, और फिर आपके साथ स्कैम और बदमाशी भी हो सकती है। तो ऐसे मामलों में भी आप अलर्ट रहें। ये कोई आम कॉल नहीं, बल्कि बदमाशी करने वाले लोगों का कॉल हो सकता है। तो ऐसे में आप भी संचार साथी ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करके रख सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारियां तो आपको शेयर करनी नहीं है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, पेट दर्द की शिकायत मासूम को लेकर माँ बाप हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहाँ बच्चे की किडनी गायब हो गई। फिलहाल इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश मथुरा से। मथुरा में एक हॉस्पिटल में बच्चे के पेट दर्द की शिकायत के बाद माता पिता ने बच्चे की किडनी गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल में लापरवाही के चलते बच्चे की किडनी निकाल ली गई। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश में थैलीसीमिया पीड़ित 4 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और हड़कंप मचा गया है। अब केंद्रीय जांच टीम सतना पहुंच गई है और जो डोनर करने वाले लोग हैं, डोनर रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। CNG और घरेलू PNG 1 जनवरी से सस्ती हो जाएगी। कंज्यूमर को हर यूनिट पर 2 से 3 रुपए की बचत होगी। गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को हटा दिया है। देश भर के कंज्यूमर्स को जल्द ही CNG और घरेलू पाइप नेचुरल गैस PNG सस्ती मिलेगी। 1 जनवरी 2026 से नए नियम लागू हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, गैस सिलेंडर हम सभी के घरों में इस्तेमाल होता है। HP गैस, भारत गैस, इंडियन गैस, किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर हो, जब भी आप गैस सिलेंडर या तो लेने के लिए जाते हैं या फिर आपके घर पर सप्लाई हो जाता है, तो थोड़ी सी आपको मेहनत होगी। उस सिलेंडर का आप वजन कभी कभार चेक कर लिया करें। अगर आपको टाइम
टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो हो सकता है साल में एक बार तो आप चेक कर ही सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर की ये घटना सामने आ रही है। हर सिलेंडर से 3 किलो गैस कम निकली, रंगे हाथों पकड़ा गया। और जो सिलेंडर सप्लाई करने वाला भाई साहब था वो 2 सिलेंडर तो लेकर ही भाग गया। 5 सिलेंडर ऑर्डर किए थे, 3 को चेक किया तो 3-3 किलो गैस कम निकली। तो ऐसे में कभी कभार आपके साथ लगातार ऐसे धोखा भी हो रहा हो, आपको पता ही नहीं हो, है ना। और राजस्थान के झुंझुनू में एक ई मित्र भाई साहब है जिन्होंने जन आधार कार्ड में 59 फर्जी सदस्यों के नाम लिख दिए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाए। सरकारी लाभ पाने के लिए इस तरह की साजिश रची। फिलहाल भाई साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान के कोटा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रोड पर गाड़ी चला रहे 70% ड्राइवर की आंखें खराब पाई गई। कम दिखना भी हादसों का कारण हो सकता है। सड़क सुरक्षा अभियान में 102 लोगों की जांचें हुई थी। 70% लोगों में आंखों में कोई न कोई समस्या सामने आई। नजर कमजोर भी कई लोगों में पाई गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में आपको मालूम ही है, मथुरा में बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था। अब डीएनए जांच की जाएगी। मथुरा हादसे में 19 लोगों की जाने जा चुकी है और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में। सरकार ने वहां पर आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट भी तय कर दी है। दोनों एक्सप्रेसवे पर अभी तक छोटे वाहन, कार और जीप ड्राइवरों को अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने की परमिशन थी, उसे घटाकर अब 80 कर दिया गया है। और बड़े वाहन जो है ना दोस्तों, बस और ट्रक, इनकी स्पीड लिमिट 100 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है। ओवर स्पीड में चलने पर 2 से 4 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। ये स्पीड लिमिट का जो रूल है वो 2 महीने तक लागू रहेगा। इसके अलावा अधिकारियों को फील्ड में जाकर भी निगरानी करने को कहा गया है। हाईवे से लेकर एक्सप्रेसवे तक सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। और उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोहरे को देखते हुए बसों के संचालन को लेकर भी परिवहन विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ज्यादा कोहरा होगा तो बसों को रोक दिया जाएगा और ज्यादा जरूरी है अगर बसों का चलना तो फिर बसों को ग्रुप में चलाया जाएगा। इस तरह के नियम भी बनाए गए हैं। इधर आप देखिए राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी खबर। रेलवे भर्ती परीक्षा में एक डमी कैंडिडेट का गिरोह पकड़ा। बायोमेट्रिक जांच में फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया। इसके अलावा आप देखिए 300% वार्षिक रिटर्न। जी हाँ, सुनने वालों को भी शायद थोड़ा तो गंभीर हो जाना चाहिए। 300% रिटर्न दोस्तों मिलता है क्या? वार्षिक सालाना रिटर्न 300% मिल सकता है क्या? बहुत बड़ा अपडेट है। फिर भी एक इंजीनियर साहब लालच में आ गए कि यार चलो पैसे लगा देते हैं, 300% वार्षिक रिटर्न मिलेगा, जल्द से जल्द हम करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, बहुत सारा पैसा आएगा, खूब मजे करेंगे। लेकिन यही लालच बहुत भारी पड़ गया और 51 लाख रुपए की ठगी हो गई। सेबी में ऐप का रजिस्ट्रेशन होने का झांसा देकर भरोसा जीत लिया और इंजीनियर साहब से 51 लाख रुपए ठग लिए गए और उनको पता ही नहीं चला। तो ऐसे प्रलोभन झांसे में आपको नहीं आना चाहिए। कोई भी जादू की छड़ी नहीं होती है कि वो पैसों को डबल कर देगी, ट्रिपल कर देगी। सिस्टम से चलना पड़ता है ना दोस्तों, है ना। और अगली बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश सागर से खबर आई है। मसाला चक्की पर एक छापेमारी की गई। देश भर में आपको पता ही है खाद्य पदार्थों में जांच का एक अभियान चल रहा है। तो वहाँ पर एक भाई साहब जो है वो मिर्ची और मसाले पीस रहे थे, धनिया मिर्ची में वो रंग मिला रहे थे, पकड़ में आ गए। इसके अलावा देखिए आप मध्य प्रदेश इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है। शहर में इस साल अब तक 7,500 लोगों से 90 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी हो चुकी है। इधर आप देखिए छत्तीसगढ़ से आ रही है। एयरबैग नहीं खुलने पर टोयोटा को अब 61 लाख रुपए देने पड़ेंगे। राज्य उपभोक्ता आयोग ने इनोवा में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट माना है। व्यापारी हादसे का शिकार हो गया था और गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले थे। इधर देखिए आप कानपुर में इंजीनियर को 70 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और 53 लाख रुपए ठग लिए गए। इधर आपको बताएं मुजफ्फरनगर में सेना के शहीद जवान की पत्नी ने पति की शहादत के बाद उनकी याद में 300 पन्ने की एक किताब लिख डाली है। किताब को नाम दिया है आसीवी, जो ये टाइटल है पति पत्नी के नाम आशीष और सीवी से मिलकर बना है। उनका ये कहना है कि किताब लिखने का मकसद यही है कि सेना का जवान अगर शहीद होता है तो शहादत में फर्क नहीं होना चाहिए, चाहे वो बॉर्डर पर गोली खाकर शहीद हुआ हो या किसी हादसे में उसकी जान चली गई हो। सम्मान हर शहीद को बराबर मिलना चाहिए। बड़ी खबर देखिए, भारत की सीमाओं पर फेसिंग में तेजी आई है। पाकिस्तान सीमा पर 93% से ज्यादा काम पूरा हो गया है। रेलवे ने ट्रेनों के रिजर्वेशन चार्ट को लेकर भी नया नियम जारी किया है। अब 10 घंटे पहले ये तैयार हो जाएगा। इधर आपको बताएं 1 जनवरी 2026 को भारत टैक्सी ऐप लॉन्च होने जा रहा है। ओला और उबर को टक्कर मिलेगी। पीक आवर्स में किराया नहीं बढ़ेगा, ड्राइवर्स को भी ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा। नए साल 1 जनवरी 2026 से भारत में भारत टैक्सी ऐप लॉन्च हो रहा है और ये सरकारी सपोर्ट वाला ऐप होगा जो पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए फायदेमंद होगा। इस ऐप में ऑटो रिक्शा, कार और बाइक की सुविधाएं उपलब्ध होगी और यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन चुन पाएंगे। इधर आप देखिए कर्नाटक विधानसभा में गृह लक्ष्मी योजना को लेकर विवाद सामने आया है। बीजेपी ने 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। इधर चीन में जबरन अंग निकाले जाने को लेकर भी विरोध बढ़ता जा रहा है। 5 लाख लोगों ने G7 और भारत से अपील की है। ये कार्रवाई की अपील की गई है। 15 दिसंबर तक 34 देशों में
में 5,05,970 लोगों के हस्ताक्षर प्राप्त हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। आपसी सहमति से तलाक में 1 साल अलग रहने की कानूनी शर्त अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने इस शर्त को कुछ मामलों में छूट देने की बात कही है। इधर आप देखिए, गूगल ने भारत में लॉन्च किया अपना क्रेडिट कार्ड। अब यूपीआई की आसानी के साथ क्रेडिट कार्ड का मजा भी ले पाएंगे। पॉपुलर यूपीआई पेमेंट ऐप गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप में रुपे नेटवर्क पर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसे मर्चेंट पेमेंट के लिए कस्टमर के यूपीआई अकाउंट से लिंक किया जा सकता है। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी जगत से जुड़ी खबर में आप देख ही रहे हैं, देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है और अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई मार्केट भी बन रहा है। आजकल लोग चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया के बाद 2 दिन के दौरे पर ओमान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। पीएम मोदी आज ओमान के सुल्तान हेतम बिन तारिक से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी साइन होंगे। पीएम मोदी का यह दौरा भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करके द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की है। भारत ने बांग्लादेश हाई कमिश्नर को तलब किया है। ढाका में वीजा एप्लीकेशन सेंटर भी बंद कर दिया गया। दरअसल बांग्लादेशी नेता ने 7 भारतीय राज्यों को तोड़ने की धमकी दी थी और ऐसे में भारत सरकार ने बुधवार को बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को सम्मन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 7 और देशों की नागरिकता प्रक्रिया रोक दी है। 15 देशों पर आंशिक बैन लगा दिया गया है और अब तक 39 देश इस लिस्ट में शामिल हो गए। एथलीट और राजनयिकों को इसमें छूट रहेगी। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए गुड न्यूज भी आई है। लॉस एंजल्स में सेंटर खुला है। पासपोर्ट और वीजा से जुड़े काम होंगे। इधर देखिए आप, रूस हर हाल में यूक्रेन में अपना लक्ष्य प्राप्त करने वाला है। शांति प्रस्ताव से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने यह बात कही। पाकिस्तान से जुड़ी खबर में देखिए, इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पूर्व पीएम के खिलाफ सेना के प्रवक्ता की टिप्पणियों की आलोचना की। पीटीआई ने कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने के प्रयास कई बार नाकाम रहे, लेकिन इमरान खान की बहनों और समर्थकों को प्रदर्शन करना भारी पड़ गया। वहां पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इधर आप देखिए, यूपीआई से इस साल 800 करोड़ के फ्रॉड हुए हैं। सरकार ने चौंकाने वाले आंकड़े बताए। कम रिकवरी दर ने चिंताएं भी बढ़ाई है। और तो और आप देखिए, इंश्योरेंस बिल को लेकर अपडेट। सबका बीमा सबकी रक्षा बिल राज्यसभा से पारित हो गया है। साथ ही सेबी बोर्ड की बैठक भी हुई। म्यूचुअल फंड से लेकर बॉन्ड बाजार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। बुधवार को यह बैठक हुई। इधर आप देखिए, राहुल गांधी ने म्यूनिक में BMW प्लांट देखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को जर्मनी में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ होती है। इधर दिल्ली प्रदूषण को लेकर भी बड़े अपडेट चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई की। कोर्ट ने NHAI और MCD को आदेश दिए कि दिल्ली बॉर्डर पर बने नो टोल प्लाजा थोड़े समय के लिए बंद किए जाएं या किसी दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और पोल्यूशन पर कंट्रोल होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार लॉन्ग टर्म प्लान बनाए। इसके अलावा दिल्ली में पोल्यूशन में 50% एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य हो गया है। सभी कार्यालयों में सिर्फ आधे कर्मचारी जाएंगे। सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों से जुड़ा अपडेट है। मजदूरों को 10,000 रुपए मुआवजा भी मिलेगा। नियम जो बने हुए हैं उसको और सख्त किया जाएगा। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण के चलते सरकार ने बुधवार को सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम नियम लागू कर दिया है। दिल्ली NCR में 18 दिसंबर सुबह 8 बजे से ग्रेप 4 लागू हो जाएगा और इसके तहत दूसरे राज्यों के भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री बंद रहेगी। इधर सरकार BS4 से पुराने वाहनों पर कार्रवाई भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी बदलाव कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अगस्त में दिए गए अपने फैसले के अंदर भी संशोधन किया है। और तो और आप देखिए, बड़ा फैसला एक और हुआ है। दिल्ली में अब सभी को नहीं मिलेगी CNG और IGL ने ऐलान कर दिया। ईंधन भरवाते समय वैध PUC सर्टिफिकेट साथ में रखना पड़ेगा। ये नियम भी लागू हो गया है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई पहल भी होगी। सरकार कार पुलिंग ऐप भी लॉन्च करेगी। प्राइवेट गाड़ियां भी कम होगी। इधर दिल्ली NCR समेत पूरे भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण पर वैश्विक नजर भी है। चीन ने दोस्तों, जो कभी बीजिंग के भयंकर प्रदूषण से जूझ रहा था, अब अपनी वायु गुणवत्ता में शानदार सुधार कर चुका है। संसद से लेकर सड़कों तक और सोशल मीडिया से लेकर अदालतों तक दिल्ली में प्रदूषण और देश में प्रदूषण एक बड़ा राजनीतिक और सार्वजनिक मुद्दा बन चुका है और इसी बीच एक अहम कूटनीतिक संकेत भी सामने आ रहा है। चीन, जो कि अक्सर भारत से रणनीतिक और भू राजनीतिक स्पर्धा में रहता है, चीन ने यह शहर किया कि उसने बीजिंग जैसे प्रदूषित शहर में वायु गुणवत्ता को कैसे सुधारा और भारत भी इस अनुभव से क्या सीख सकता है। इधर आप देखिए, बड़ी खबर, लोकसभा में आज वायु प्रदूषण पर चर्चा होगी। भूपेंद्र यादव जवाब देंगे। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल से DCP तक 9,248 पद खाली हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में इस तरह की जानकारी दी। सरकार इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में है। इंडिगो के जवाब से संसदीय समिति संतुष्ट नहीं है। समिति ने 15 दिन बाद फिर पेश होने के लिए कहा है। इसके अलावा देखिए आप, लोकसभा में VB जी रामजी बिल पर भी चर्चा हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिल में रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए। ये बिल गाँवों को गरीबी मुक्त बनाएगा। नरेगा का नाम बदलकर VB जी रामजी बिल अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया था। संसद में इस बिल पर बहस हुई और आज सरकार की ओर से
और जवाब दिए जाएंगे। वहीं ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पर चव्हाण ने कहा कि माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा और मेरे पास माफी मांगने का कोई कारण नहीं है। इधर देखिए आप डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को मुआवजा मिले। केंद्र से कहा कि सभी एजेंसियों के साथ बैठक करें। बुजुर्ग दंपति की शिकायत पर सुनवाई हो रही थी। कोहरे के कारण भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 रद्द कर दिया गया। 5 मैच की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है। इधर देखिए आप गोवा अग्निकांड में लूथरा ब्रदर्स 5 दिन की पुलिस कस्टडी में दिल्ली से गोवा लाया गया। 25 लोगों की वहां जाने गई थी गोवा अग्निकांड में और उसके बाद ये थाईलैंड भाग गए थे। राजस्थान मध्य प्रदेश के 38 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम आ गया। यूपी में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में भीषण सर्दी पड़ रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कई इलाकों में शीतलहर जैसे हालात हैं। साथ ही आप देखिए मनाली और लाहौल में बर्फ देखने के लिए टूरिस्ट उमड़े। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों बर्फ देखने के लिए देश भर से पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में इन पर्यटन स्थलों पर एक बार फिर से रौनक लौट आई है। हिमाचल प्रदेश में 20 और 21 दिसंबर को कई इलाकों में बर्फबारी के आसार रहेंगे। साथ ही आप देखिए हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगेगी नाटी। शिक्षा विभाग ने 24 घंटे में फैसला पलट दिया है। और इसके अलावा हिमाचल में देखिए आप सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोह की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय भी हो गई है। आदेश जारी हो गए। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 31 दिसंबर तक वार्षिक समारोह आयोजित हो सकेंगे। उत्तराखंड धर्मांतरण संशोधन विधेयक पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। राज्यपाल ने धामी सरकार को विधेयक लौटा दिया है। उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था। इधर आप देखिए उत्तराखंड में 16 जनवरी से शुरू होगी प्रयोगात्मक परीक्षाएं। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगी। हेमकुंड साहिब में पवित्र झील पूरी तरह से जम गई। -20 डिग्री तापमान पहुंच गया। साथ ही आप देखिए धामी सरकार 2027 चुनाव से पहले घर घर दस्तक देगी। 23 विभागों से जुड़ी योजनाओं से लोगों को जोड़ा जाएगा। इधर बड़ी खबर आ रही है, इंडिगो ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के मामले में एयर इंडिया ग्रुप को पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकाटे से जुड़े 1995 के धोखाधड़ी मामले में नासिक कोर्ट ने 2 साल की सजा बरकरार रखी है। माणिकराव कोकाटे सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है और वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी है। नासिक अदालत के इस फैसले को उनके और पार्टी दोनों के लिए महत्वपूर्ण झटका माना जा रहा है। ताजा अपडेट यह रहा कि महाराष्ट्र के दागी मंत्री माणिकराव कोकाटे से विभाग छीन लिए गए। फडणवीस ने डिप्टी सीएम अजित पवार को जिम्मेदारी सौंपी है। इधर लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, चुनाव के कानून में बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब नामांकन पत्रों पर चुनाव अधिकारियों का निर्णय अंतिम होगा, जिससे अदालती अपीलों के कारण होने वाली देरी भी रुकेगी। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए राजस्थान में आज से फिर बदलेगा मौसम। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खत्म होने के साथ ही राजस्थान में हवाएं चलनी फिर से शुरू हो गई हैं और ऐसे में रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से अब सर्दी धीरे धीरे तेज हो जाएगी। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जांच में 5 दवाइयां लो क्वालिटी की मिलने पर उसे बेचने पर रोक लगा दी है। शुगर, बीपी समेत 5 दवाइयां जांच में घटिया क्वालिटी की निकली। वहीं राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा बुधवार दोपहर 2 बजे आहोर पहुंचे थे। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्हें विकास नहीं दिख रहा वे आंख टेस्ट कराएं। इधर बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए मिलने लगे 17,000। राजस्थान सरकार सीधे ही खाते में डाल रही है सब्सिडी। 50,000 के सोलर पैनल के लिए केंद्र भी 33,000 रुपए देगा। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के तहत 17,000 रुपए की सब्सिडी खातों में पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। जयपुर डिस्कॉम से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इधर राजस्थान में कमीशन मांगने वाले 3 विधायकों को नोटिस। विधानसभा की सदाचार कमेटी ने डांगा, बानावत और जाटव को 19 दिसंबर को तलब किया है। जोधपुर शहर में 20 दिसंबर को नहीं आएगा पानी। 21 और 22 दिसंबर का शेड्यूल भी बदल गया है। इधर राजस्थान के हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित धान मंडी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आयोजित महापंचायत में किसानों ने बीजेपी सरकार पर आम आदमी की जमीन, हवा और पानी छीनने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने फैक्ट्री हटने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलनकारियों से ट्रैक्टर के बम्पर मजबूत रखने को कहा है। साथ ही आप देखिए राजस्थान के खेरतल जिले में इफ्को की 11,000 बैग यूरिया रैक पहुंच गई है। बीसलपुर बांध की दोनों नहरों में फिर से पानी बढ़ाया गया। दाई नहर में 500 क्यूसेक, बाएं नहर में 100 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। रबी फसलों की मांग बढ़ी। राजस्थान के भीलवाड़ा में देखिए भीलवाड़ा पुलिस के एक एएसआई को 2.5 साल की जेल की सजा, 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। 12 साल बाद एसीबी ट्रैप के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। राजस्थान के उदयपुर में आप देखिए उदयपुर विकास प्राधिकरण की 3 योजनाओं में प्लॉट मिलेंगे। अब 25 दिसंबर को लॉटरी निकलेगी। 1109 भूखंडों के लिए आवेदन मांगे गए थे। यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर के मुताबिक 18 दिसंबर की तारीख स्थगित कर दी गई। अब 25 दिसंबर को लॉटरी निकाली जाएगी। राजस्थान में आप देखिए जल जीवन मिशन को लेकर अपडेट। राजस्थान निचले पायदान पर, देश भर में 31वां स्थान, सिर्फ 3 प्रदेशों से आगे हैं।
एक भी जिला लक्ष्य को छू नहीं पाया। मध्य प्रदेश में भी फिर शीतलहर का दौर देखने को मिल रहा है। 22 जिलों में घना कोहरा भी रहा। दिल्ली से आने वाली ट्रेनें 1 से 2 घंटा लेट भी रही। भोपाल मेट्रो में दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल राइड। भोपाल में मेट्रो का कमर्शियल रन 20 दिसंबर को होगा। इससे पहले बुधवार को मेट्रो कॉर्पोरेशन ने दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल राइड भी की। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एसटीआर के देनवा बफर रेंज में पदस्थ एक 28 वर्षीय वन रक्षक अर्जुन सिंह की हार्ट अटैक से जान चली गई है। ग्वालियर हाईकोर्ट की पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल प्रक्रियात्मक या तकनीकी त्रुटि के आधार पर किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द नहीं की जा सकती। गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को ग्वालियर आएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर आयोजित मध्य प्रदेश अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। व्यापम घोटाले में 10 आरोपियों को 5 साल का कारावास। इंदौर सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 2008 की पटवारी भर्ती में फर्जी चयन करवाए थे और ऐसे में इंदौर की विशेष सीबीआई अदालत ने व्यापम घोटाले से जुड़े पटवारी भर्ती परीक्षा 2008 में फर्जीवाड़ा करने के दोषी पाए गए 10 आरोपियों को 5-5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आपको बताएं, संविदा में पहली अनुकंपा नियुक्ति मिली है। एक एएनएम की मौत के बाद बेटी को नौकरी दी गई, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनी है। साथ ही आपको बताएं, मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से बाघों की गणना शुरू हो रही है। भोपाल का पहला प्रोजेक्ट मई तक लोगों को मिल जाएंगे। 12 नंबर पर बन रहे पीएम आवास रेरा से मंजूरी मिल गई है। साथ ही आप देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा के 29 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार को समाप्त हुआ। 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक चला, जिसमें कुल 5 बैठकें आयोजित की गई। साथ ही आप देखिए, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। रामपुर में इंडिया का सबसे बड़ा हेल्थ कैंप लगेगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आप देखिए। राजधानी रायपुर में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर 18 से 22 दिसंबर 2025 तक मेगा हेल्थ कैंप 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा और ये देश का अब तक का सबसे बड़ा हेल्थ कैंप बताया जा रहा है। निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी। उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। योगी सरकार द्वारा गठित नए आयोग के दूसरे अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यभार संभालने से 3 वर्ष का होगा। यमुना एक्सप्रेस वे पर विजिबिलिटी 50 होने पर रोके जाएंगे वाहन और भी कई तरह के नियम बनाए गए। मथुरा हादसे के बाद यमुना विकास प्राधिकरण ने भी बड़ा फैसला लिया है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप अलग अलग कुछ जिलों से भी अपडेट। लखनऊ में सुबह 9 बजे के बाद खुलेंगे स्कूल। डीएम ने ठंड के चलते समय बदला है, कहा कि सभी विद्यालयों पर यह नियम लागू होगा। संभल में शीतलहर के कारण स्कूलों का समय बदला है। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। बिजनौर में भी ठंड के चलते स्कूल बंद। कक्षा 1 से 12 तक के लिए 18 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा बरेली जिले में 2 दिन से कड़ाके की सर्दी। मौसम विभाग ने 3 दिन कोहरे का भी अलर्ट जारी किया और ऐसे में 8वीं तक के स्कूलों में 20 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। मेरठ में 55 घंटों से किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। गन्ना भवन के सामने गन्ने की होली भी जलाई। इधर संत कबीर नगर में भी भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण 8वीं क्लास तक के सभी विद्यालयों के समय में बदलाव हो गया है। सुबह 10 बजे से खुलेंगे और पहले की तरह अपराह्न 3 बजे बंद होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप देखिए, प्रदेश में आशा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू हुई है। वर्षों से लंबित प्रोत्साहन राशि और सामाजिक सुरक्षा की मांग हो रही है। गोरखपुर में यू डाइस को लेकर सख्त निर्देश। 1 हफ्ते में आधार लिंक करना अनिवार्य है। लापरवाही पर कार्रवाई होगी। प्रयागराज में 18 दिसंबर से 2 जनवरी तक स्वदेशी मेला, फ्री एंट्री रहेगी। 150 स्टॉल पर बनारसी साड़ी से कश्मीरी हस्तशिल्प तक उपलब्ध रहेंगे। प्रयागराज में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी मेले का आयोजन हो रहा है। इधर आप देखिए, बिहार में 4488 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। 497 के रद्द हुए। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर विभाग की कार्रवाई। बिहार में 22 दिसंबर से कोल्ड वेव का खतरा भी है। पटना, गोपालगंज समेत 12 शहरों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। हरियाणा से बड़ा अपडेट देखिए, हरियाणा के 23वें जिले को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हांसी में 110 गांव शामिल होंगे। लिस्ट जारी हो गई है। 2 उपमंडल और 3 तहसीलें भी बनाई गई। हरियाणा एनसीआर में डीजल, पेट्रोल, कॉमर्शियल वाहनों पर रोक लगेगी। 1 जनवरी से नए नियम लागू होने वाले हैं। पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। मान सरकार की नीतियों पर मुहर लगी। इधर आप देखिए, मारुति सुजुकी ने वैगन आर में एक अलग ही तरह की सीट का विकल्प पेश किया है, जो सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जनों के लिए कार में चढ़ना उतरना आसान बनाएगा। ये सुविधा 11 शहरों के 200 से ज्यादा एरिना डीलरशिप पर उपलब्ध है। वन प्लस पैड गो टू टैबलेट भारत में लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत इसकी 26,999 रुपए रखी गई है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं दोस्तों, गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 120 अंक गिरकर 84,560 पर बंद हुआ। निफ्टी में 42 अंकों की गिरावट रही और 25,819 के स्तर पर आ गया। अब बात करते हैं सोने चांदी के भाव। सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन चांदी की कीमत में फिर से जबरदस्त उछाल आया। चांदी की कीमत 2,06,111 रुपए प्रति किलो हो गई। सोने और चांदी के दामों में दोस्तों लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चांदी अपने लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई। वहीं सोने के दाम 1,34,104 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहे। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 18
दिसंबर गुरुवार को मेष, कन्या और मीन राशि के लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावनाएं है। वृष राशि के लोगों को उम्मीद से ज्यादा फायदा मिल सकता है। मिथुन राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे। साथ ही सिंह राशि वालों के लोगों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। तुला राशि वालों की इनकम बढ़ेगी। अच्छा दिन रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों को मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। धनु राशि वालों के लिए व्हीकल या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट के लिहाज से भी अच्छा दिन है और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए दिन ठीक ठाक रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो आपने पूरा ध्यान से आखिर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए, वीडियो देखते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी आप जरूर करिए। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।